Friends, how are you all? So, today I am going to present you about mental hygiene. So, as you know, hygiene means साफ़ सुथरा रहना। मतलब कि हम लोग कहते हैं ना, साफ़ सुथरा रहना चाहिए हमारे को, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी सराउंडिंग साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। लेकिन इन ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, मेंटल हाइजीन इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं होता कि कूड़ा को फेंकना या ये सब करना। उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है, दिमाग की साफ़ सफाई करना। मतलब कि जितने भी आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या कोई डर है, फियर है, उन सबको जो है साफ़ करना, सबको क्लियर करना, तो ये कहलाता है, यही इसी को हम बोलते हैं मेंटल हाइजीन। सो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैड थिंकिंग, इन सबको जो है एग्जिट करना और पॉजिटिविटी को माइंड में रखना ही मेंटल हाइजीन कहलाता है। सो ये हमारा मेंटल हाइजीन होता है। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, माल एडजस्टमेंट। जैसे कि हम देखते हैं डेली लाइफ में काम करते करते या फिर समाज में काम करते करते अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने अराइज होती हैं। अब उस सिचुएशन में जैसे ज़रूरत है वैसे रिएक्ट कर पा रहे हैं, वैसे बिहेव कर पा रहे हैं। मतलब हम समाज में एडजस्ट कर पा रहे हैं, हम यही तरीके से एडजस्ट हो गए। सो बेसिकली देखा जाए एडजस्टमेंट, हम लोग नॉर्मल लाइफ में बहुत ही वर्ड सुनते हैं एडजस्टमेंट करना। चाहे एक वो बच्चा एडजस्ट कर रहा हो, चाहे वो कोई एक लेडी हो, चाहे वो कोई जेंट्स हो या कोई भी हो, हर कोई जो होता है आजकल के लाइफ में जो है एडजस्टमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हम 5th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। 5th क्लास के बाद हमें स्कूल चेंज करना हो, हमें दूसरे स्कूल में जाए, वहाँ पर स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, बस अपना काम करते रहेंगे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि अभी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाएगा हम उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड, डेली लाइफ से रिलेटेड की लाइफ में किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी प्लेस पर है, वहाँ पर हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, बिहेव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी हम लोग जो है उसमें आसानी से एडजस्ट कर पा रहे हैं, कि नई नई चीज़ों को जो है हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जिस जगह पर एडजस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर एक नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल ले लिया जाए, जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अब वो बच्चों के लिए जब वो अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे के लिए वो जो घर होता है वो पूरा एक नई चीज़ होती है, नया एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ नया होता है। तो उस बच्चे को वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। बट वो धीरे 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 जैसे उस माहौल में ढलता चला जाता है, वो आसानी से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है उस सोसाइटी में, उस घर में ना। इसका अपोजिट अगर देखा जाए सो यही होता है आपका माल एडजस्टमेंट। अब इसका अपोजिट, यहाँ आपको एडजस्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट बेसिकली एडजस्टमेंट क्या आता है, जहाँ आप सोसाइटी में कर पा रहे हो, किसी भी जगह को, किसी भी नई चीज़ को एडजस्ट कर पा रहे हो, बट जहाँ पर आप नहीं कर पा रहे हो एडजस्टमेंट, उसी को हम बोलते हैं माल एडजस्टमेंट। सो माल एडजस्टमेंट भी जो होते हैं हमारा दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, मान लो हम किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिविटी को अपने माइंड में रखें कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। हम ज़रूरत कंपटीशन में विन यहाँ पर के इन्वायरमेंट के अनुसार ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। कहता है ना, कोई बच्चा जो है कोई कंपटीशन में पार्ट ले पा रहा है, वो करना चाह रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा है। मतलब उसमें बेसिकली वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को मोटिवेट नहीं, पॉजिटिव सोच नहीं पा रहा है, वो माइंड में नेगेटिविटी उसकी चल रही है। कि कहते हैं ना कि बच्चा वो जीतना भी चाहता है, करना भी चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, मैं नहीं अगर मैं करूँगा तो मैं नहीं जीत पाऊँगा। तो उसमें क्या होता है, हम अपने सोल से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। नाउ नेक्स्ट इज
एक्सट्रिंसिक क्या होता है? हम समाज में, सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ गए, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, न्यू स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सब होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी एक्सट्रिंसिक माल एडजस्टमेंट। हम किसी पर्सन, सोसाइटी, एक्टिविटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्सट्रिंसिक क्या होता है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करा था बैकवर्ड चिल्ड्रन। सो अगर आपको उसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेस। अब क्या कारण होते हैं कि हम एडजस्ट नहीं कर पाते? सबसे पहला, एज़ यूजुअल हम लोगों ने, मैंने आपको बार बार बोला है, फैमिली जो होते हैं एक ऐसा चीज़ होती है या एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, फैमिली से ही बच्चा हर एक चीज़ सीखता है। कहते हैं ना, फैमिली ही जो सबसे पहली टीचर होती है, सबसे पहली मदर होती है, सबसे पहली फादर होती है, सबसे हर चीज़ सबसे पहले होती है जहाँ से आप सब चीज़ें सीखते हो। बच्चा एक ऐसे घर में आया हो जहाँ पर रिलेशन को सही से नहीं निभाते हैं, इसकी वजह से बच्चों में इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं और माल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ सकती है ना। बच्चों के पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हो, कोई स्टेटस ना हो, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा ना हो, तो इसकी वजह से भी माल एडजस्टमेंट की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स अगर एब्यूज़िव होंगे, आप पर जो है अथॉरिटी देते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। हो सकता है बच्चों का पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई हो, इसकी वजह से भी बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ पर्सनल कॉजेज़। पर्सनल भी हो सकता है कि हमारा लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने फेस करी हो जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या फिर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करा जाता है, फिर रिलेटिव्स के बच्चों के साथ कंपेयर करा जाता है, जिसके कारण वह एडजस्ट नहीं कर पाता है और वह इनसिक्योर हो जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी डेली लाइफ में किसी का रिज़ल्ट आता है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, देखो उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, तुम्हारे नहीं आए हैं, तो इसकी वजह से भी जो है बच्चा अगर चाहे तो उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कूल रिलेटेड कॉजेज। स्कूल रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। मान लो हमारे साथ बुरा बिहेव करा जाता हो, दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना, इसे भी माल एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टीचर बायस्ड हो, उनका एटीट्यूड चेंज हो बच्चे के रिलेटेड, मतलब कि कहते हैं ना, टीचर समटाइम्स होता है जो उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है, या एज ये भी हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे स्कूल के बच्चे होते हैं जो अपनी स्कूल के टीचर के साथ ही जो है ट्यूशन्स लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड टीचर का जो होता है एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे, तो उसकी वजह से भी बच्चों को एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि टीचर अगर एक ही पे ही पूरा फोकस लगाएगी, दूसरे पे नहीं कर पाएगी, तो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा होता है माल एडजस्टमेंट का कॉजेज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तो हमने कारण पढ़े, क्यों बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता या कोई इंसान क्यों नहीं एडजस्ट कर पाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है नर्वस बिहेवियर। डेफिनेटली अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो हमारे को जो लर्न चीज़ें भी होती हैं, जो हमने याद करी होती हैं, वो भी भूल जाते हैं, पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं। इमोशनल, ऑब्वियस सी बात है, इमोशनल एक ऐसा पार्ट होता है जिसके कारण हम एडजस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट यहाँ पर आगे बात हो रही है नहीं करने की। इमोशनल बेसिस पे जो होता है, अगर कोई इंसान किसी सिचुएशन को इमोशनली हैंडल कर रहा है तो वह नहीं कर पाता है किसी भी एडजस्ट एनवायरनमेंट में एडजस्ट। इमेच्योरिटी, डेफिनेटली अगर आपको किसी सिचुएशन में हैंडल करने का आप में मेच्योरिटी नहीं है तो आप उसमें आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। डिस्टर्बेंस, डेफिनेटली बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अगर आप एक फैमिली में भी देख रहे हो, अगर आप पढ़ ही रहे हो, डेफिनेटली अगर मैं मान लो आपको अभी समझा ही रही हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस मिलेगी तो मैं आपके साथ अच्छे तरीके से ना तो कांटेक्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं आपके साथ इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को आपके साथ समझा नहीं सकती, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो डिस्टर्बेंस भी जो होता है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो आप नीचे इस पेज पे देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नर्वस बिहेवियर, इमोशनल, इमेच्योरिटी एंड डिस्टर्बेंस। मैंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा है, आप लोग जो है इसको अपनी लैंग्वेज में भी फॉर्म कर सकते हैं।
सो थैंक यू गाइस, ये आज का हमारा टॉपिक था मेंटल हाइजीन। एंड सॉरी फॉर द डिले, मैं बहुत धीरे धीरे वीडियोस डाल रही हूँ, बट आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इफ़ लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थोड़ी अभी न्यू आई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी आएगी, मैं कोशिश करूँगी मैं फटाफट वीडियोज़ डालूँ। थैंक यू।